Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about why you must learn Linux in 2025. So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिनक्स का कंप्लीट कोर्स। डेप्थ में हम पढ़ने वाले हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ हमारा ये सीरीज चलने वाला है, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस इट मीन्स जीरो टू हीरो लिनक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड हमें लिनक्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्या नीड है बेसिकली, वो ऑल ओवर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, जिससे कि हमें ये क्लियर हो कि लिनक्स क्या है, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं हमारे आईटी सेक्टर के अंदर, कैसे हमारा जो लिनक्स के थ्रू हम एक अच्छी प्रोफाइल पर जा सकते हैं, हमें कहाँ कहाँ लिनक्स की जरूरत होती है। सो आज के सेशन में हम ये सारी चीजें डेप्थ में कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको आने वाले जो हमारे सेशन होंगे लिनक्स से रिलेटेड, वो आपको समझ आएगा कि बेसिकली आप क्यों लिनक्स सीख रहे हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए गाइज, आप आईटी फील्ड में एक न्यू हैं या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो। अगर आपको क्लाउड, डेवऑप्स, हैकिंग या फिर हाई पेइंग जॉब चाहिए तो एक स्किल आपको मास्टर करनी पड़ेगी, और वो है आपका लिनक्स। सो अब बात यह आती है कि लिनक्स क्या है, क्यों है। सो गाइज, लिनक्स एक ऐसी स्किल है जो हर नए और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के पीछे बैकबोन का काम करती है। और अगर आप अभी भी विंडोज में अटके हो तो समझो कि आप आईटी रेस से बाहर हो रहे हो। इट मीन्स जो आपका लिनक्स है वो आपका फाउंडेशन है, आपकी नींव है। अगर आप आईटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं तो आपको लिनक्स आना ही चाहिए। सो गाइज, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो आईटी फील्ड में सक्सेस चाहते हैं, चाहे आप एक फ्रेशर हो, सिस्टम एडमिन हैं, या क्लाउड इंजीनियर हैं, या फिर आप एक डेवऑप्स एस्पिरेंट हैं, या फिर एक डेवऑप्स इंजीनियर हैं। आज आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि लिनक्स सीखने से आपकी कैरियर जर्नी कैसे बूस्ट हो सकती है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमारा ये लिनक्स क्या है, व्हाट इज लिनक्स। सो लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है। सो गाइज, आपका जो लिनक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बट ये विंडोज या फिर आपके मैक की तरह नहीं है। ये एक ओपन सोर्स और कमांड लाइन फोकस्ड सिस्टम है, जहां आपको सिस्टम के हर पार्ट पर कंट्रोल मिलता है। इसका हार्ट होता है लिनक्स का लिनक्स कर्नल, जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का वर्क करता है। एक मीडिएटर का काम कौन करता है, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिड में आपका कर्नल वर्क करता है, जिसे आप लिनक्स का हार्ट भी कहते हैं। सो आपका जो लिनक्स है ये किस तरीके से आप यूज करते हैं डेली बेसिस पे। सो गाइज, आप जब भी गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो, या फिर फेसबुक पर स्क्रॉल करते हो, या अमेजोन से शॉपिंग करते हो, तो आप अननोविंगली लिनक्स बेस्ड सर्वर से ही कनेक्ट हो रहे हो। ऑलमोस्ट 90% सर्वर जो हैं हमारे वो लिनक्स पर चलते हैं, क्योंकि ये सिक्योर, फास्ट और रिलायबल होता है। जैसे कि हमारा जो गूगल है वो मोस्टली यूज क्या करता है, आपका उबंटू बेस्ड सर्वर्स को यूज करता है। हमारा फेसबुक जो है वो सेंटोस को यूज करता है। नासा जो है वो आपके डेबियन फॉर जो रोबोटिक्स और आपके जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं डेबियन बेस्ड, उनको यूज करता है। एंड आपके जो एंड्रॉयड फोन्स होते हैं वो आपके लिनक्स कर्नल बेस्ड होते हैं। सो हमें इस तरीके से हमारे हर जगह पर कहीं ना कहीं जो हम डेली बेसिस पे जो भी एप्स यूज कर रहे हैं, जो भी सर्वर्स पे आपका, वो सारे आपके लिनक्स बेस्ड ही सिस्टम हैं।
सो आप कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करते हैं, अपने टर्मिनल पर उनकी कमांड होती है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपके कहाँ होता है वो सारी चीजें। सो आपका एक कमांड होता है uname -r, जो आपके टर्मिनल को शो करता है। ये कमांड आपको लिनक्स का वर्जन दिखाता है आपके टर्मिनल पर, जो हर सर्वर पर होते हैं। गॉट इट। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कमांड क्या है, यूनेम क्या है, क्या ये आपका जो लिनक्स का वर्जन है वो सारी चीजें। तो हम ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। गाइज, आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस सीरीज के साथ बने रहेंगे तो आप 101% लिनक्स में आप माहिर हो जाएंगे। इसमें जो पेड आपके जो पढ़ाया जाता है लिनक्स, उससे कहीं बेटर वे में रियल वर्ल्ड ट्रबल शूटिंग के साथ, सिनेरियोज के साथ आपको यहाँ पे लिनक्स बताया जाएगा। ना केवल लिनक्स बल्कि आपका लिनक्स क्लाउड में, आपके डेवऑप्स में कैसे यूज हो रहा है, क्या ऑल ओवर आपकी नीड होती है, कैसे आप ट्रिबल शूटिंग कर सकते हैं लिनक्स की हेल्प से, आपके जो डेवऑप्स के टूल्स हैं उन पर, वो सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी 1 by 1 करके। सो आपको बने रहना है। अगर आप एज ए फ्रेशर हैं तो आप डेफिनेटली इस सीरीज से, आज के सेशन से स्टार्ट करके हर रोज आप देखते जाइएगा। साथ ही अगर एक्सपीरियंस्ड या फ्रेशर कैंडिडेट हैं, या जो अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है, जिन्होंने काम करना, आपको कोई भी ट्रिबल शूटिंग करना है, तो मेरे चैनल पर मल्टीपल वीडियोस हैं ट्रिबल शूटिंग से रिलेटेड, आप वहां से देख सकते हैं। या फिर आपको कोई और चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवा दूंगी, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, अभी बात करते हैं कि लिनक्स क्या है बेसिकली। सो लिनक्स एक कोर स्किल है जो डेवऑप्स, क्लाउड सिक्योरिटी और ऑटोमेशन टूल में लगभग हर जगह यूज होता है। जेंकिन्स, डोकर, कुबरनेटिस, गिट, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली आप लिनक्स पर ही करते हैं। सो आपका जो डेवऑप्स है, जेंकिन्स इंस्टॉलेशन आपका उबंटू में होता है, वो भी एक लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लाउड जो है आपका लिनक्स, EC2 लिनक्स, AMI, आपकी साइबर सिक्योरिटी, जो आपका डाटा साइंस है, वो सारी चीजें। जब भी आप एज ए लिनक्स एडमिन आप naukri.com या लिंक्डइन एंड ऑल ओवर जगह पर आप देखते हैं तो वहां पे लिनक्स एडमिन का पैकेज आप देख पाएंगे कि 8 LPA 10 LPA से स्टार्ट हो रहा होता है, जो कि आपका लगभग 2 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन को मिल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं लिनक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही मैं ये कहूं कि चाहे आप एक डेवलपर हैं, चाहे आप एक ऑपरेशन इंजीनियर हैं, आपको लिनक्स आना ही आना चाहिए, क्योंकि आपका जो ऑल ओवर सर्वर्स हैं वो सारे लिनक्स बेस्ड हैं। तो आपका लिनक्स एज ए नीम है, एक फाउंडेशन है आपके IT सेक्टर का। सो लिनक्स सीखने के लिए आपको कॉस्टली हार्डवेयर की नीड नहीं है, बस एक नॉर्मल लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, एक फ्री सॉफ्टवेयर होना चाहिए, विमवेयर या फिर वर्चुअल बॉक्स। आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया है, रेड हैट मेरा मशीन है, यहाँ पे मैंने विमवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये विमवेयर वर्क स्टेशन है। सो आप जब भी लिनक्स सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप आपके सिस्टम पर विमवेयर इंस्टॉल कीजिए और वहां से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड जो आपका एक मान लीजिए कि आप समझे कैसे वर्क करता है। सो एक कंपनी में मान लो आपके 100+ सर्वर हैं और हर सर्वर को लोग मैन्युअली डिलीट करना, टाइम वेस्ट कर रहा होता है। सो एक लिनक्स एडमिन ने एक सिंपल बेस स्क्रिप्ट बनाकर, या फिर आपका जो क्रॉन जॉब होता है उससे ऑटोमेट करता है। सो आपका जैसे कि हर नाइट 2 AM पर लोग ऑटो डिलीट हो जाते हैं, या फिर बिना किसी मैनुअल एफर्ट के, वो सारी चीजें। सो आपका इट मीन्स ये है कि आप लिनक्स में स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं।
स्क्रिप्टिंग कहाँ होती है लिनक्स में, आप बैश स्क्रिप्टिंग करते हैं, आप पाइथन भी कर सकते हैं, सो आपका वहां पर भी ये यूजफुल होता है। सो गाइज, अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है लिनक्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे और आप सोचेंगे कि लिनक्स क्या है, क्या हमें नीड होती है। सो व्हाई वुड यू टू लर्न लिनक्स। सो सिंपली अभी बात ये करते हैं कि लिनक्स ही क्या है। लिनक्स हमने बात की, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, जो सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल और जो एम्बेडेड सिस्टम में आपका लिनक्स यूज होता है। इसका कोर पार्ट लिनक्स कर्नल हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है और सिस्टम रिसोर्सेज मैनेज करता है। इन सिंपल वर्ड हम समझें कि लिनक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको पूरा कंट्रोल मिलता है सिस्टम पर, जैसे एक कमांड बेस्ड रिमोट कंट्रोल जो आपके सिस्टम को चलाता है। सो गाइज, अभी आपने ये देखा कि लिनक्स क्या है, आपको पता चला कि एक कमांड लाइन बेस्ड रिमोट कंट्रोल होता है, ओपन सोर्स है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इसमें एक कर्नल काम करता है जो आपके लिनक्स का हार्ट होता है, या आप लिनक्स का हार्ट कह सकते हैं लिनक्स कर्नल को, वो सारी चीजें। अभी आप कहेंगे कि व्हाई डू यू नीड टू लर्न लिनक्स। सो बेसिकली आपका जो मोस्ट सर्वर्स हैं आपके इन द वर्ल्ड, वो आपके सारे रन करते हैं लिनक्स पर। सो जब आप google.com, facebook.com, amazon पर जाते हैं तो उनके सर्वर मोस्टली लिनक्स पर वर्क करते हैं। सो आपके जो मोस्टली वेब सर्वर्स हैं, डाटाबेस सर्वर्स हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे आपके लिनक्स को यूज करते हैं। सो बैकग्राउंड में आपका लिनक्स वर्क करता है, जो कि आपको नहीं पता होता। आप फोन यूज कर रहे हैं, इसमें भी आपका लिनक्स यूज हो रहा है, या फिर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, बैकबोन उसका लिनक्स है। सो इट्स द हार्ट ऑफ डेवऑप्स एंड क्लाउड। सो गाइज, अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं, सो आपको लिनक्स आना चाहिए। AWS, एजूर, GCP सबका बैकबोन लिनक्स है। अगर आप डेवऑप्स टूल्स लाइक डोकर, कुबरनेटिस, जेंकिंस ये सीखना चाह रहे हैं तो भी आपको लिनक्स आना चाहिए। अगर आप क्लाउड या डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो लिनक्स इज मैंडेटरी। अगर आपको लिनक्स नहीं आता है तो आप क्लाउड या डेवऑप्स पर अच्छे से वर्क नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। सो आपका जो लिनक्स है ये फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स होता है, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। आपको किसी लाइसेंस या पेड सब्सक्रिप्शन की नीड नहीं होती है। परफेक्ट फॉर लर्निंग एंड स्टार्टअप्स। इट मीन्स आप लिनक्स को इजीली खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री है, ओपन सोर्स है। जो सेकंड जो है वो है आपका सिक्योर एंड स्टेबल। लिनक्स जो है वो वायरसेस के लिए ज्यादा प्रोन नहीं है। गवर्नमेंट जो सर्वर्स हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन, फायरवॉल सब लिनक्स पर रन करते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। कंट्रोल और ऑटोमेशन की बात करें तो लिनक्स में आप कमांड लाइन से ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, क्रोन जॉब लगा सकते हो, बैकअप बना सकते हो, या फिर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने डेली लॉग क्लीनअप के लिए स्क्रिप्ट लिखी जो हर रात ऑटोमेटिकली आपके पुराने लॉग डिलीट करता रहे, तो आप इस तरीके से स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल। एंड एक सिनेरियो से हम समझें तो मान लीजिए आपकी कंपनी में 100 से ज्यादा सर्वर हैं, सब पर आपकी वेब एप्लीकेशन चल रहा है। तो उस सिचुएशन में आप एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सो SSH, rsync, cron और बैश स्क्रिप्टिंग का यूज करके ऑटोमेटेड बैकअप और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा सकता है।
इसने नोट जस्ट टाइम सेव किया बट ऑल्सो डाउन टाइम अवॉइड किया एंड कंपनी का डाटा सिक्योर रखा, जो आप इस तरीके से एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। एंड बात करें वाई शुड लर्न लिनक्स, सो आप फ्रेशर हैं, आईटी फील्ड में एंट्री के लिए आपका जो लिनक्स है वो बेस्ट बेस है। सिस्टम एडमिन्स के लिए सर्वर को मैनेज करने के लिए आपको लिनक्स आना चाहिए। डेवऑप्स इंजीनियर के लिए जो आप डिप्लॉइंग करते हैं, मैनेज करते हैं पाइपलाइंस को, सो आपको लिनक्स आना चाहिए। क्लाउड इंजीनियर के लिए AWS, GCP, Azure जो है वो आपकी लिनक्स बेस्ड मशीन है, तो आपको लिनक्स आना चाहिए। जो इथिकल हैकर्स होते हैं या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लिनक्स कमांड्स और टूल्स ही हैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए यूज होते हैं, तो उनको भी लिनक्स आना चाहिए। सो बात करें कैरियर ग्रोथ की और सैलरी की, क्योंकि जो चीज आप करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन मोटिव क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस कैरियर। सो गाइज लिनक्स वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी डिमांड हाई है और सैलरी भी बेटर होती है बाकी जो आपके कैरियर ग्रोथ्स हैं उनकी जगह। एक सर्टिफाइड लिनक्स प्रोफेशनल जैसे RHCA, RHCE का जो पैकेज है वो नॉन सर्टिफाइड से थोड़ा ज्यादा होता है, बट आप स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट नॉन सर्टिफाइड। और आपने अगर लिनक्स अच्छे से कर लिया है तो आपकी जो फर्स्ट जो एग्जाम होता है वो RHCSA का होता है, जो कि आप एक रेड हैट सर्टिफाइड बन जाते हैं। सो आप लिनक्स सीखने के बाद ये एग्जाम कर सकते हैं। सेकंड आप RHCE का देके कर सकते हैं। ये आपकी कैसे देते हैं, क्या ऑल ओवर इसका जो डिटेल है वो आप चाहे तो आप कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप ये सोचिए कि आपका लिनक्स जो है वो एंट्री के लिए बेस्ट है। अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं या सिस्टम एडमिन बनना चाहते हैं, अगर आप हैकिंग करना चाहते हैं या फिर आप एक साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, ऑल ओवर आईटी फील्ड में आपका लिनक्स इज मैंडेटरी। सो आप विमवेयर या वर्चुअल बॉक्स पर लिनक्स का वर्चुअल मशीन बनाकर इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन जो आपकी कम्युनिटीज जैसे उबंटू, आपका स्टैक ओवरफ्लो और यूट्यूब, जो कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। सो ओपन सोर्स है आपका, ये आपका कमांड लाइन बेस्ड होता है, आपके डेवऑप्स के लिए, सिक्योर सिस्टम के लिए, आपके क्लाउड के लिए होता है। देन अभी हम यहाँ पर बात करें कि आपका व्हाई वुड यू लर्न टू लिनक्स, सो सिंपली लिनक्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर वेरियस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन known for its stability, security, flexibility. Linux is widely used in server environments, development and system admins. It supports a robust command line interface, customization and performance optimization, making it a popular choice for both personal and professional computing needs. Its open source nature aligns with the principles of transparency and collaboration, contributing to its extensive use in technology and cyber security fields. सो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि आपका लिनक्स क्या है, क्या बेसिकली नीड होती है, कौन कौन पढ़ सकता है, किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, आईटी फील्ड के अंदर लिनक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीजें आप लोग समझ गए हैं। सो इससे आगे हम बात करें कि लिनक्स आपका किस तरीके से वर्क करता है। सो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। एक हमारा है लॉजिकल डायग्राम। इट मीन्स हम एक रियल एनवायरमेंट के थ्रू समझ सकते हैं, एक लोकल एनवायरमेंट के थ्रू। जो सेकंड डायग्राम है वो हमारा टेक्निकल है। सो गाइज आप मान लीजिए ये हमारा एक घर है। सो जब भी हम घर बनाते हैं तो वहां पर आप नींव करते हैं। ये हमारा जमीन है, यहाँ पर हम
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कोई भी घर बनाने के लिए हम घर बनाने के लिए नींव भरते हैं। सो आपका जो लिनक्स है वो एक नींव है। अब आप ये कहेंगे कि लिनक्स नींव कैसे है। सो गाइज, आप जब भी जितना आपको मंजिला मकान बनाना है, घर बनाना है, जब तक आपका जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका ऊपर का जो फ्लोर्स हैं वो कैसे टिके रहेंगे। आप नींव को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना जितना भी आपको बिल्डिंग बनाना है। सो आपका जो लिनक्स है वो कुछ इसी तरीके से, अगर आपको आईटी फील्ड के अंदर लॉन्ग टर्म तक टिके रहना है, आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, सो आपको लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स आपका फाउंडेशन है, आपकी नींव है। अगर आपको लिनक्स आता है तो आप एक अच्छे क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, हैकर बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं। ऑल ओवर आपके जो फील्ड्स हैं वो आपका ओपन रहेगा। सो आपको लिनक्स कुछ इसी तरीके से, आपका ग्राउंड फ्लोर, आपका फर्स्ट फ्लोर, आपके रूफ, ये सारे डिपेंड करते हैं आपकी नींव के ऊपर। सो इसी तरीके से हमारा जो है वो लिनक्स वर्क करता है। लिनक्स में हमारा क्या होता है गाइज, लिनक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हार्डवेयर होता है, लैपटॉप होता है जिसमें बायोस वर्क करता है। उस लैपटॉप के अंदर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं एज ए लिनक्स। लिनक्स के मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मैं बता दूं कि हम मोस्टली रेड हैट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर कंपनी रेड हैट से रिलेटेड ही इंटरव्यू लेती है। अगर आप रेड हैट सर्टिफाइड हैं तो आप अदर जो आपके ऑपरेटिंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आपका जो लैपटॉप है, आपका हार्डवेयर है, उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं और वहां पर आपका यूजर इंटरफेस होता है। तो कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। देन बात करें कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइज, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या टाइप होते हैं। आपके जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, वो सारी चीजें, लिनक्स क्या है, कब स्टार्ट हुआ, वो सारी चीजें। तो आने वाले वीडियोस में हम बहुत अच्छे से लिनक्स पढ़ने वाले हैं गाइस। सो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो से हम अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे जब आप पता चलेगा कि कैसे विंडो में वर्क होता है और आईटी फील्ड क्यों लिनक्स यूज करता है। आपने देखा कि फ्री एंड ओपन सोर्स है, सिक्योर एंड स्टेबल है, बट आपका जो आईटी फील्ड है वो विंडोज को चूज ना करके आपको लिनक्स पर जाता है। तो क्या मेन रीजन रहे हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे फास्ट होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। साथ ही गाइज, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए लिनक्स से रिलेटेड या फिर AWS से रिलेटेड, तो आप मेरे को क्लाउड से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको कोई ट्रबल शूटिंग एरर आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगी। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर गाइज।